साथियों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, कहीं पर स्किप मत करिएगा। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर के 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो 50 प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो इसे आप लोग देखिए और अपना मूल्यांकन करिए कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आते थे। हालांकि जो आपकी थ्योरी चल रही है वो आपकी चलेगी, लेकिन इसको भी सॉल्व साथ में आपको करना है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। जंक्शन, पावर स्टेशन, वर्क स्टेशन, नेटवर्क स्टेशन। तो किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्क स्टेशन। आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है, 50 क्वेश्चन है इसमें। टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। टेलीकॉम सिस्टम जो है वो उदाहरण है, वो किसका है? वैन, वैन, लैन, रैन और मैन। तो टेलीकॉम सिस्टम जो है ना वो वैन का उदाहरण है, वैन का उदाहरण है। फार्मूले निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? फार्मूले निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? तो किसका फीचर है भाई ये? तो इसमें हो जाएगा कैल्क, ठीक है। कैल्क जो है इसका फीचर है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको शायद नए लग रहे होंगे, लेकिन हम जो थ्योरी करेंगे तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक जितने कवर हो जाएंगे। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेलीग्राम पे शेयर की जाएंगी, उससे जुड़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, गर्व गर्व ऐप अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। तो ये आपको बताना है कब लॉन्च हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है। डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? जो छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं डेस्कटॉप पर, उनको क्या बोलते हैं? तो देखिए, उनको बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। अपने आंसर मिलाते चलिएगा। देखिए, जो लोग अगर चाहें अपना आंसर दे सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना आंसर सोचिएगा, और जब मैं बताऊँ तो अपना आंसर मिला लें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। विंडोज़ को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर की, यहाँ पर एक स्थान है, वजह से माना जाता है। तो विंडोज़ को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर GUI की वजह से माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उबंटू निम्न में से कौन सा डैश कहलाता है? अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मुझे तो ये राय देनी है आपको कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। समझ लीजिए 30 क्वेश्चन वहाँ पर आने हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपको नहीं देखने। 50 में से किसी तरीके से आपके 20 नंबर आने हैं बस, ठीक है। तो 30-35 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कभी मतलब अजीबोगरीब लगेंगे, जैसे उबंटू। तो ये हालांकि मैं जब आपको पढ़ाऊँगा थ्योरी, तो हो सकता है कि मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। उबंटू में निम्न में से कौन सा डैश कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्च योर कंप्यूटर। रैम मेमोरी है, तो रैम मेमोरी है, तो रैम कैसी है? तो रैम जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है? वोलेटाइल, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आसान था। बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों की बीच की दूरी को कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंडेंट, इसको कहते हैं इंडेंट। ब्लू रे क्या है? ब्लू रे क्या है? तो ब्लू रे जो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है। और ई कामर्स के प्रयोग से यूज़र बचा सकता है। तो ई कामर्स के प्रयोग से यूज़र बचा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, समय, कार्य, धन, ये सभी बच सकते हैं। किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लगाना है डिलीट, ठीक है। ये तो बताया था मैंने, अभी क्लास जो करी है बताया उसमें मैंने, इनपुट डिवाइस में। देखिए, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? पुनः देखो, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का उपयोग करते हैं? तो देखिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। Ctrl+S, ये भी सब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कीबोर्ड वाले में जब इनपुट पढ़ाया था मैंने आपको। आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा है।
एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में जो है ना वो 8 बिट होते हैं। निम्न में से कौन सी टर्म लिब्रो ऑफिस कैल्क से संबंधित है? तो ये आपको पढ़ाना है जब मैं ऑफिस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सी टर्म लिब्रो ऑफिस कैल्क से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेबल, टेबल, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए अगर क्वालिटी आपको सही नहीं लग रही तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी सही है क्योंकि मेरे यहाँ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है? कस्टम एनिमेशन के माध्यम से किसकी सेटिंग होती है? तो बताना है आपको। देखिए चार्ट इफेक्ट, मल्टीमीडिया और ऑर्डर टाइमिंग इफेक्ट्स, ये तीनों की जो है सेटिंग होती है। इसका आंसर हो जाएगा 17। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो यूनिक्स, ठीक है, डोर 3.1, विंडोज 7, MS DOS। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर यूनिक्स तो होता ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज 7 भी है, MS DOS भी है, और ये नहीं है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पर टाइप किया जाता है? तो विजिट की जाने वाली वेबसाइट को या वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पर टाइप किया जाता है? तो इसका उत्तर कहाँ हो जाएगा? एड्रेस बार, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा है CRT निम्न में से किसका भाग है? CRT निम्न में से किसका भाग है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा वीडियो, ठीक है, वीडियो। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है? रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं BIOS, ठीक है, BIOS। इसकी सबकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा बाद में। नंबर है 22वां क्वेश्चन का। IPv4 एड्रेस बिट्स लंबा होता है, तो कितना लंबा होता है ये होता है 32 बिट्स का, ठीक है। कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर स्वतः ही होते हैं, तो क्या होते हैं? स्वतः ही राइट अलाइंड होते हैं, ये तो जानते होंगे, राइट अलाइंड होते हैं। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? डाटा को मैनिपुलेट करने, डाटा विश्लेषण में, वर्ड प्रोसेसिंग में, प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग में। तो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो इंटरनेट एक है, तो इंटरनेट भाई एक क्या है बताना है आपको। इंटरनेट एक क्या है? तो इंटरनेट जो है वो विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह है, ओके। क्वेश्चन है 26वां। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एवं सकल आधार पर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? किसी व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र वास्तविक समय में एवं सकल आधार पर होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा RTGS, RTGS। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल, याहू, हॉटबॉट, ये सभी। देखिए ये सभी हो जाएगा, ठीक है, सर्च इंजन है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग 20 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन क्रेडिट कार्ड के प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन क्रेडिट कार्ड के प्रकार नहीं है? रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, कम ब्याज क्रेडिट कार्ड, सिक्योर्ड यानी सिक्योर क्रेडिट कार्ड, या ये सभी। तो इनमें से जो है ना ये सभी। अच्छा नहीं पूछा, नहीं कौन से प्रकार क्रेडिट कार्ड के प्रकार पूछा गया है, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। MICR के मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये आपसे पूछा गया था, मतलब मैंने बताया था आपको। MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में किया जाता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। चेक क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए, ठीक है। इसका बैंक में ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत सारी चेक को रीड कर लेते हैं एक साथ, हज़ारों चेक। क्वेश्चन है कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जाता है? तो देखिए मैंने बताया था जो आपको मैंने पढ़ाई थी इनपुट डिवाइस, तो न्यूमेरिक भी होता है, अल्फ़ाबेटिक भी होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होता है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है सेंसर। क्वेश्चन है सेंसर के विभिन्न मीडिया की सहायता से क्लाउड से जुड़ा रहता है। तो इसका उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कम्युनिकेशन। सेंसर कम्युनिकेशन के विभिन्न मीडिया की सहायता से क्लाउड से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। 1 KB समतुल्य है, तो 1 KB का दोस्तों मतलब क्या होता है बताइए भाई आप लोग।
1 KB का मतलब होता है 1024 बाइट्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, MIPS का पूर्ण नाम क्या है। MIPS का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा भाई, ये तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा। इसका हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले BCC का अर्थ बताइए। ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले B और कैपिटल स्मॉल लेटर में CC का अर्थ बताइए क्या है। देखिए क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 1 TB समतुल्य है। 1 TB किसके समतुल्य हो जाएगा बताइए, 1 TB। तो 1 TB समतुल्य है 1024 GB के, यानी गीगाबाइट के, टेराबाइट गीगाबाइट। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा है, मल्टी यूज़र, महंगा, कमज़ोर सुरक्षा सिस्टम या सिंगल यूज़र। तो देखिए जो लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 7 वगैरह होता है, विंडो 10 वगैरह होता है, ये एक मल्टी यूज़र है। इस पर एक साथ कई काम कर सकते हैं आप, ठीक है, मल्टी यूज़र है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम बताइए क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम बताइए क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अन्य नाम होता है वो होता है रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर नाम होता है। देखिए 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम के प्रकार हैं। कौन रोम के प्रकार हैं, ठीक है, रोम के प्रकार हैं। तो इसका उत्तर आपको देना ये है सभी, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम, ये सभी प्रकार के रोम के प्रकार हैं ये। कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है। कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैकअप यूटिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, नोड बोलते हैं, नोड। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बताना है, पेन ड्राइव, रैम, CD-ROM, मेमोरी कार्ड। तो आप जानते हो कि इसमें जो है रैम नहीं है, ठीक है, रैम नहीं होते ये स्टोरेज डिवाइस। अच्छा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राफिकल डाटा को निम्न में से किस में अच्छे से ट्रांसमिट किया जा सकता है। ग्राफिकल डाटा को निम्न में से किस में अच्छे से ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोएक्सियल केबल। कैल्क विंडो, देखो लिखा है कैल्क विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। कैल्क विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फार्मूला बार। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉग या वेबलॉग लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो ये तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉगर बोलेंगे, ब्लॉगर। व्लॉगर क्या होता है, जो वीडियो बनाता है ना उसको बोलते हैं व्लॉगर, और जो लिखता है उसको बोलते हैं ब्लॉगर। 46वां प्रश्न देखो क्या है, सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियमों के समूह होते हैं जिसके आधार पर लोगों के बीच आपसी व्यवहार की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर 46वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एटिकेट्स। एटिकेट्स सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियमों के समूह होते हैं जिसके आधार पर लोगों के बीच आपसी व्यवहार की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। 47वां देखो क्या है, ये क्वेश्चन देखिए सरल है, टेक्स्ट को राइट अलाइन के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए Ctrl+R, राइट है ना, Ctrl+R कर लीजिए। आप उमंग ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। आप उमंग ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों से। देखिए एप्पल का प्ले स्टोर जो होता है ना वो अलग होता है, तो दोनों से आप कर सकते हो। क्वेश्चन है देखिए सेकंड लास्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक मुख्य भाग क्या है। बेसिक मुख्य भाग क्या है कंप्यूटर सिस्टम का। तो देखिए इनपुट है, CPU है और आउटपुट है, तीनों होते हैं, ये बेसिक मुख्य भाग हैं ये। 50वां प्रश्न देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था। तो देखिए क्या है, बॉस, ठीक है, बॉस का किया था। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चंस। आप लोग बताइए कितने इसमें से आते थे। मैंने जल्दी जल्दी आंसर बताए हैं तो आप लोगों ने मिलाया भी होगा। और ये वीडियो जो है मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर आपको शाम को मिल जाएगा और थ्योरी जो है आपकी चलती रहेगी। तो कोई डाउट हुआ है किसी क्वेश्चन पे तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और खूब ढेर सारा शेयर करेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।